नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। एंड वंस अगेन एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ आईपीएल की एक और बड़ी अपडेट लेकर। कहां से आ रही है? लखनऊ से। लखनऊ से आ रही है, मोहसिन खान को लेकर आ रही है, शार्दुल ठाकुर को लेकर आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, पता है, दिस इज नॉट अ फर्स्ट न्यूज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रॉम द लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कि पेस डिपार्टमेंट से आ रही है। शायद इस तरह की और चीज़ें आपको नजर आए, बिकॉज फास्ट बॉलर्स के साथ कहानी क्या हुई है इनके। लखनऊ की जब टीम, मतलब लखनऊ की फ्रेंचाइज ने जब टीम बनाई, ऐसा स्क्वाड बनाया, लगा क्या पटाखा टीम है, जिसके पास मयंक यादव हो, मोहसिन खान हो, आवेश खान हो, आकाशदीप हो, ऐसा इंडियन बॉलिंग लाइनअप हो, और उसमें स्पिन डिपार्टमेंट में आप बिश्नोई को डाल दीजिए। तगड़ी टीम लग रही है। बैटिंग तो हम सबको पता है, बॉलिंग की जहाँ तक की बात कर रहा हूँ, तगड़ी टीम लग रही है बॉलिंग के अकॉर्डिंग भी। बट ये आईपीएल आते आते चीज़ें बहुत हद तक बिगड़ चुकी हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। मोहसिन रूल्ड आउट हो चुके हैं इस पूरे आईपीएल से लगभग। रिप्लेसमेंट शार्दुल ठाकुर अनाउंस हो चुके हैं। यहाँ फाइनली शार्दुल ठाकुर, आईपीएल में खरीदार नहीं मिला था, एंड थोड़ा सा शॉक था मैं, वाई ही हैज़ नॉट बीन पिक्ड बाय द एनी फ्रेंचाइज, बिकॉज वो पोटेंशियल था उनमें। क्योंकि विद द बैट, विद द बॉल, कुछ चीज़ें तो आप उनसे ज़रूर एसोसिएट करते हो, उनसे ज़रूर ले सकते हो। ठीक है, पिछला सीज़न भले उतना बढ़िया ना गया हो, लेकिन 2 करोड़ इट्स नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। अगर शार्दुल की बात करते हो, उससे पहले 10-10 करोड़ में जा रहे थे, सडनली 2 करोड़ भी किसी ने नहीं दिए। आप उस पर बाद में आते हैं। फिलहाल अब अगर बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, एक कहानी आप जो मैंने बताई, मोहसिन हो चुके हैं बाहर, शार्दुल आ चुके हैं, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसके बाद इस तरह की अपडेट शायद आप और देखो। वी नेवर नो कि मयंक का क्या, वी नेवर नो कि अभी क्या होगा आवेश खान का, क्योंकि 3 पेसर्स आपके तीनों अनफिट हैं। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है कि मयंक, आवेश, दीज आर द फास्ट बॉलर्स जो आपके कैंप से अभी तक नहीं जुड़े हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोहसिन खान को आप लेकर आए, मोहसिन खान कैंप में आए, बट अब जब बाहर होने की बात आई, रूल्ड आउट होने की, तो वो सबसे पहले बॉलर मोहसिन खान ही थे। वाई? अगर आपको पता था कि मोहसिन खान रूल्ड आउट हो रहे हैं, या वो सबसे ज़्यादा अनफिट है इन सब में से, तो कैंप से जोड़ने की क्या ज़रूरत थी? मतलब कि थोड़ा सा मेरे लिए कुछ अधपका सा है कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या था। मोहसिन खान आए, कैंप से जुड़े, टीम से जुड़े, पर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही रूल्ड आउट हो गए। तो वो थोड़ी सी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर लखनऊ सुपर जायंट्स वहाँ पर कर क्या रही थी। बट अब आगे बढ़ते हैं। शार्दुल ठाकुर, आईपीएल में कोई खरीदार नहीं मिला था, उसके पहले 10 करोड़ का 10.5 करोड़ का दिल्ली ने खरीदा था। उसके बाद वो ट्रेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। केकेआर जाते हैं, केकेआर में 2 सीज़न रहते हैं, और उस तरह से यूटिलाइज केकेआर शायद कर नहीं पाती उनको। बल्लेबाजी से बढ़िया करते हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट बॉलिंग नहीं समझ में आता, थोड़ा सा उस तरह से चीज़ें नहीं रहती। बट अगर मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ शार्दुल ठाकुर के, हालांकि देखिए, इफ़ यू टॉक अबाउट आईपीएल और जिस तरह का प्रेशर होता है, स्टैट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते नहीं हैं, क्योंकि आपको रिसेंट फॉर्म भी देखना है, फिर आप कहाँ पर खेल रहे हो वो भी देखना है। बट अगर स्टैट्स की बात करें तो कुछ आंकड़े फ़र्क ज़रूर डालते हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा। बट ऐसा नहीं कि आप पुराने स्टैट्स से ही आज क्या चीज़ें चल रही वो देख सकते हो। लेकिन आज जो शार्दुल ने किया ना, वो और भी खतरनाक है। अब अगर आए बैटिंग पर, शार्दुल ठाकुर की बैटिंग पर पहले बात करेंगे। 95 इनिंग खेली है, 307 बॉल वहाँ पर खेली है, 12 का इनका एवरेज रहा है, 12.5 के अप्रॉक्स 138 का स्ट्राइक रेट रहा है। रन पर नहीं जाऊँगा, एवरेज भी बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बिकॉज जिस नंबर पर खेलते हैं शार्दुल, एवरेज और रन छोड़ दीजिए, आप सिर्फ स्ट्राइक रेट पर फोकस कीजिए। 138 ठीक है, एज एन बॉलर खेलते हैं और जो आपको बैटिंग करके दे सकते हैं तो बढ़िया रहा है। अपार्ट फ्रॉम बैटिंग, बॉलिंग क्या है, 95 इनिंग्स, 94 मैचेस, 95 मैचेस, 94 विकेट्स, और इकोनॉमी 9.22 की। तो डेथ में गेंदबाजी करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हो कि ठीक है 9 की इकोनॉमी चल जाएगी। 30 का एवरेज रहा है और ठीक ठाक रहा है, बिकॉज 95 मैचों में अगर आप 94 विकेट चटका रहे हो, एटलीस्ट लगभग हर मैच में 1 विकेट ले रहे हो, बढ़िया है। लेकिन पिछले आईपीएल सीजन्स 2-3 इनके बढ़िया नहीं रहे थे, दैट्स द रीज़न कि अनसोल्ड गए थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब ये आईपीएल में अनसोल्ड जाते हैं, फिर वहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह की छाप छोड़ते हैं, जिस तरह से वहाँ पर बैटिंग से, बॉलिंग से लगातार आग लगा रहे होते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रणजी ट्रॉफी में सेंचुरी थी इनकी फाइनल पे,
भले मुंबई हारा था, बट शार्दुल ठाकुर ने ऑलमोस्ट मतलब मैच इधर से उधर कर दिया था, और वो शायद सेमीफाइनल और फाइनल या फिर फाइनल की दोनों ही इनिंग में ज़बरदस्त पारी देखने को मिली थी शार्दुल ठाकुर से। और गेंदबाजी से भी विकेट चटकाए थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बल्लेबाजी में किया था, गेंदबाजी से भी वो चीज़ें की थी, विकेट चटकाते रहते बीच बीच में आकर जितने भी मैच खेले हैं। तो जो हालिया फॉर्म है जो केकेआर ने किया है किसके साथ, अजिंक्य रहाणे के साथ, तो अगर अजिंक्य रहाणे को वो कप्तान बना सकते हैं इन रीसेंट फॉर्म और जिस एज पर है वो, तो वाई नॉट शार्दुल ठाकुर। एंड मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर ठीक है, अगर मोहसिन खान गए हैं इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो आसपास आपको नज़र आ रहा था। आपके पास शिवम मावी है, बट क्या शिवम मावी भी आ सकते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस तरह के अपडेट्स और लखनऊ से मिल सकती हैं, बिकॉज वहाँ पर मयंक यादव अभी फिट नहीं है, आवेश खान फिट नहीं है। तो अगर वो होता है देन यू विल सी थिंग्स विल चेंज वेरी स्लाइटली, तो वो कहानी होगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप शायद वहाँ पर अभी आते हुए देखोगे मावी को भी और प्लेयर्स को। तो ये कुछ कहानी होने वाली है। फिलहाल आप बताइए आपको क्या लगता है कितना बड़ा डेंट होगा LSG यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। ये जस्ट बिफोर द IPL आपके 3 फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हो जाते हैं, जिसमें आवेश, मोहसिन, मयंक। एक रूल्ड आउट है मोहसिन, 2 अभी पता नहीं कि कितने मैच खेलेंगे, कब खेलेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बट फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होता है। आप बताइए आपको क्या लगता है, जो भी लगता है जल्दी कमेंट करके बताइए कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कितना बड़ा झटका है और क्या जल्दी उबर पाएगी लखनऊ सुपर जायंट्स इससे। और मयंक या मोहसिन, मयंक या आवेश कितने मैच अभी और खेल सकते हैं, जो भी आपको लगता है जल्दी कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।